तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से हमारे बनते हैं और किस तरीके से हमारी चीजें आगे बनती है। ठीक है, तो आज हम न्यू पैटर्न के ऊपर बात करेंगे जो अभी हमारा 9th क्लास का सीबीएसई चेंज हुआ है ना। एनसीईआरटी की जो बुक हमारी 9th क्लास में भी चेंज हुई है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसमें किस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि मेरा ये कोई पॉइंट होता है और यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आप लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलोगे आप। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं लेफ्ट में तो ये हमारा x होता है और ये वाला मेरा माइनस के x होता है। ऊपर वाला मेरा, ठीक है, प्लस के y होता है। नीचे वाला मेरा माइनस के y होता है। ठीक है, नीचे वाला मेरा क्या होता है, आप बोलोगे माइनस के y होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ही हमारी चीजें होती है। ठीक है, अगर मैं राइट में चलता हूं तो मेरा सारा सारा प्लस होता है। अगर मैं लेफ्ट में चलता हूं तो मेरा सारा माइनस होता है। इधर चलता हूं तो मेरा सारा प्लस होता है। ठीक है, अगर मैं एक मिनट रुको। चलो देखो, अब क्या होती है कि जब मैं राइट में चलता हूं तो मेरा सारा प्लस होता है, और जब मैं इधर क्या नाम है लेफ्ट में चलता हूं तो सारा मेरा क्या होता है, माइनस होता है। नीचे आता हूं तो सारा मेरा माइनस, ऊपर चलता हूं तो मेरा सारा, आप बोलोगे, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है ये जो हमारा फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है ना, आप इसको बोलोगे क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसको आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाता है, ये आपका थर्ड हो जाता है, और ये आपका आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू होती है ना आपकी प्लस प्लस, ठीक है ना, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो ये मेरा प्लस प्लस हो जाता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मेरा एक्स माइनस हो जाता है, वाई मेरा हो जाता है प्लस। तीसरे की बात करूं तो मेरा एक्स भी माइनस और मेरा वाई भी माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब मैं बात करूं तो ये मेरा प्लस और ये मेरा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये मेरा माइनस हो जाता है। उसके बाद में बात करता हूं मैं इसकी, तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये मेरा 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसकी बात करूं तो मेरा 180 से लेके 270 तक होता है। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये मेरा 270 से लेके 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वाड्रेंट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं सबसे पहले कि इसके अंदर एक डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो बनता है कैसे, जैसे कोई भी मेरा ये क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, मैंने ये ले लिया फर्स्ट। ठीक है, ये कोई भी मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया और इसमें मैंने एक पॉइंट मेरा ये हो गया P। ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये हो गया P और एक पॉइंट मेरा हो गया, आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, इसको मैंने Q पॉइंट ले लिया। ठीक है, Q पॉइंट ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की मैंने डिस्टेंस ली, ये मेरी x1 है, और मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूंगा, ये मेरी x1 और ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की, आप बोलोगे x2। ठीक है, तो बीच वाली होगी x2 माइनस के x1। ठीक है, मैंने ये वाली डिस्टेंस यहाँ से कवर कर ली। ठीक है, अब मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो मेरी होगी y1, और मैं ऊपर वाली डिस्टेंस लेता हूँ तो ये मेरी होगी y2। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो डिस्टेंस बनी y2 माइनस के y1 बनी। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये जो d, इसको मैंने d डिस्टेंस बोला। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बनी ना मेरी, तो ये डिस्टेंस होगी, आप बोलोगे कि d बराबर के अंडर रूट। ठीक है, d बराबर के अंडर रूट, आप बोलोगे x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और प्लस के y2 माइनस के y1 का, आप बोलोगे स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस बनेगी इसके अंदर। ठीक है, ये डिस्टेंस इसकी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर, ये तो मेरा पहला जो फॉर्मूला बनाया ना, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है,
इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है एक क्या बोलते हैं कि हमारी सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कोई भी लाइन है हमारी, ठीक है, तो इसके पॉइंट है हमारे x1 y1, इसके पॉइंट है हमारे x2, आप बोलोगे y2। ठीक है, और इसके ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने कोई दे दिया x और y, x और y पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं हमारे, आप बोलोगे m और n में हो रहे हैं। ठीक है, तो जो x होगा ना हमारा, क्या होगा, आप बोलोगे जो x होगा वो होगा m x2। ठीक है, m, रुको एक मिनट, ठीक, आपका जो x पॉइंट होगा आप बोलोगे m x2 और प्लस के n x1 m प्लस के n। ठीक है, और जो y होगा m y2 प्लस के n, आप बोलोगे y1 अपॉन के m प्लस के n हो जाएगा। ठीक है ना, m प्लस के n हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला बोलोगे। अगर ये आप बोलो, अगर इसमें m बराबर के n हो जाए, ठीक है, तो फिर ये आपका x बराबर के, ठीक है, x1 प्लस के x2 अपॉन के 2 हो जाएगा, और y बराबर के y1 प्लस के y2 बराबर के 2। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे होके वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक ही हो गया, ये मिड पॉइंट वाला हो गया, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल डिवीजन और ये था हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, तो एक्सटर्नल की बात मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप एक्सटर्नल के अंदर जैसे कोई भी हमारा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। ठीक है, और ये कोई बाहर डिवीजन कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, आप बोलोगे बाहर, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक को ले लिया m, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को ले लिया मैंने n। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने। तो अब मैं क्या काम करूंगा कि मेरे पास, आप बोलोगे m1 मतलब कि m, ठीक है, और x2 माइनस के, आप बोलोगे n x1 अपॉन के m माइनस के n। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा x का पॉइंट। अब मेरा y का पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलोगे m y2 माइनस के n y1 अपॉन के m माइनस के n। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या होगी, मतलब कि m माइनस के n। ठीक है, तो मतलब ये है कि प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्सटर्नल। ठीक है, इसको आप बोलोगे एक्सटर्नल। ठीक है, क्या हो गया, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारे। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट होंगे, तो आप उनको क्या नाम है अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला आपका, एक तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एक डिवीजन हो गया। अब एक चीज और होती है कि अगर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, तो कोलिनियर पॉइंट हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि कोई लाइन है हमारी, ठीक है, अगर सारे पॉइंट हमारे जैसे ए बी, ठीक है, और ये सी, ये 3 पॉइंट है हमारे। ठीक है, x1 y1, ठीक है, x1 y1, ठीक है, और ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। ठीक है, ये 3 हमारे कोई पॉइंट है, तो इसको कोलिनियर पॉइंट कैसे बोलेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आप उसको बोल सकते हो अंडर रूट, ठीक है, x1 y2 माइनस के y3 प्लस, आप बोलोगे x2, आप बोलोगे y3 माइनस के y1, और यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, तो ये बराबर के क्या, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये दरअसल ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, अगर ट्रायंगल का एरिया अगर हमारा 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट हमारे क्या होते हैं, एक ही लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि आप क्या काम करोगे, ये इसकी डिस्टेंस
और इसकी डिस्टेंस का सम, ठीक है ना। मतलब कि आप बोलोगे ए सी प्लस के बी सी का सम आपका ए बी आ जाना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा भी आप क्या काम कर सकते हो, इसकी लाइन निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो ये हमारा होता है कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मैं आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन निकाल के लाता हूँ, ठीक है ना, जो हमारा एनसीईआरटी और हमारा आर एस अग्रवाल होगा, ठीक है। धन्यवाद।